नमस्कार। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि पूरा दिन बहुत व्यस्त रहे, लेकिन दिन के आखिर में लगा कि असल में कुछ खास किया ही नहीं। आज हम कैल न्यूपोर्ट के डीप वर्क के शक्तिशाली नियमों को समझेंगे। ये नियम हमें इस भटकाव भरी दुनिया में असली सफलता पाने का रास्ता दिखाते हैं। हाँ, ये व्यस्त पर अनुत्पादक वाली जो भावना है ना, ये बहुत ही आम है। और ये सिर्फ एक एहसास नहीं है, बल्कि ये एक बहुत गहरी समस्या का संकेत है, जिसे कैल न्यूपोर्ट दो तरह के कामों में बांटते हैं। तो ये संघर्ष है डीप वर्क और शैलो वर्क के बीच में। डीप वर्क या गहन कार्य वो होता है जहां हम अपनी पूरी दिमागी क्षमता लगाकर कुछ नया और कीमती बनाते हैं। दूसरी तरफ है शैलो वर्क या सतही कार्य, जो बस हमें व्यस्त रखता है, जैसे ईमेल का जवाब देना या मीटिंग में बैठना, जिसमें कोई खास स्किल नहीं लगती। और यहीं पर सबसे बड़ा पैराडॉक्स सामने आता है। आज की अर्थव्यवस्था में जिस स्किल की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, यानी कि डीप वर्क करने की क्षमता, वही स्किल हर तरफ मौजूद विकर्षणों की वजह से सबसे दुर्लभ होती जा रही है। इसलिए जो कोई भी इस कला में महारत हासिल कर लेता है, वो दूसरों से बहुत आगे निकल जाएगा। तो सवाल यह है कि इस स्किल को विकसित कैसे किया जाए। कैल न्यूपोर्ट इसके लिए कोई आसान टिप्स नहीं देते, बल्कि वो 4 शक्तिशाली नियम, या यूं कहें कि 4 असहज सच बताते हैं, जो हमारे काम करने के तरीके को पूरी तरह से बदल सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला सच हमारी एक बहुत बड़ी गलतफहमी को तोड़ता है। हमें लगता है कि फोकस करने के लिए बस ज्यादा मेहनत करनी होगी, अपनी इच्छा शक्ति का इस्तेमाल करना होगा। लेकिन सच्चाई ये है कि फोकस के लिए सिर्फ जोर लगाना काफी नहीं है। इसके लिए एक सिस्टम की जरूरत होती है। जैसा कि न्यूपोर्ट कहते हैं, हमारी इच्छा शक्ति एक बैटरी की तरह है, सीमित है। जितना इस्तेमाल करेंगे उतनी जल्दी खत्म हो जाएगी। इसीलिए सिर्फ इच्छा शक्ति के भरोसे बैठना एक हारी हुई बाजी खेलने जैसा है। हमें एक ऐसा सिस्टम बनाना होगा जो हमारी एकाग्रता को बचाए। इसके लिए न्यूपोर्ट 4 अलग-अलग दर्शन सुझाते हैं। मठवासी दृष्टिकोण में आप खुद को लगभग सभी भटकाओं से काट लेते हैं। द्विरूपी में आप अपने समय को साफ-साफ बांटते हैं, कुछ दिन या हफ्ते डीप वर्क के लिए और बाकी समय दूसरे कामों के लिए। लयबद्ध तरीके में आप हर दिन एक तय समय पर डीप वर्क करने की आदत बना लेते हैं। और पत्रकारिता में आप जब भी मौका मिले डीप वर्क में लग जाते हैं, जो कि हाँ, सबसे मुश्किल है। इसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है शटडाउन रिचुअल। दिन के अंत में अपने सभी अधूरे कामों को देखें, उन्हें पूरा करने का एक प्लान बनाएं, सारे ऐप्स और टैब्स बंद करें और फिर अपने मन में कहें, शटडाउन पूरा हुआ। ये आसान सी प्रक्रिया आपके दिमाग को काम से पूरी तरह से मुक्त कर देती है और आपके आराम के समय की रक्षा करती है। अब आते हैं दूसरे सच पर, और ये शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है, क्योंकि ये हमें वो करने के लिए कहता है जिससे हम सबसे ज्यादा भागते हैं, यानी बोरियत को अपनाना। देखिए, जब हम लगातार एक काम से दूसरे काम पर कूदते रहते हैं, तो हमारा दिमाग सचमुच बदल जाता है। उसे ध्यान भटकाने की आदत पड़ जाती है। और फिर जब हमें सच में ध्यान केंद्रित करने की जरूरत होती है, तो हम ऐसा कर ही नहीं पाते। इसका एक उपाय है प्रोडक्टिव मेडिटेशन। ये एक तरह की दिमागी कसरत है। जैसे जब आप चल रहे हों या कहीं जा रहे हों, उस दौरान किसी एक पेशेवर समस्या पर गहराई से सोचें। बस एक ही समस्या पर। यह हमारी एकाग्रता की मांसपेशियों को मजबूत करता है। इसका लक्ष्य बिल्कुल साफ है, दिमाग को बिना किसी नई उत्तेजना के रहना सिखाना। जब हम बोरियत को अपनाना सीख जाते हैं, तब हम असल में उस गहरी एकाग्रता की क्षमता को मजबूत करते हैं, जिसकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत होती है। तीसरा सच टेक्नोलॉजी के साथ हमारे रिश्ते पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्या हम अपने उपकरणों के मालिक हैं या वे हमारे मालिक बन गए हैं? न्यूपोर्ट कहते हैं कि हमें उपकरणों का कलेक्टर नहीं, बल्कि एक शिल्पकार बनना चाहिए। मामूली फायदे के लिए ऐप्स और सर्विसेज इकट्ठा करने की बजाय एक शिल्पकार सोच समझकर केवल उन्हीं उपकरणों को चुनता है जो उसके काम के लिए सच में जरूरी हैं और जिनके फायदे उनसे होने वाले ध्यान भटकाव से कहीं ज्यादा हैं। इसे परखने का एक तरीका है 30 दिन का प्रयोग। किसी गैर जरूरी सर्विस को 30 दिनों के लिए छोड़ दें और फिर खुद से पूछें, क्या इन 30 दिनों में उस सर्विस के बिना कोई बड़ा नुकसान हुआ और क्या किसी को इसके न होने की परवाह भी थी? इससे पता चल जाएगा कि कौन से उपकरण सच में जरूरी हैं और कौन से सिर्फ शोर मचा रहे हैं। और हमारा अंतिम नियम है सतहीपन को खत्म करें। ये नियम हमें उन कम मूल्य वाले कामों से सक्रिय रूप से लड़ने के लिए कहता है जो हमारे दिन को खा जाते हैं। अक्सर जो काम उस पल में बहुत ज़रूरी महसूस होता है, वो असल में सतही काम होता है जो हमारी असली प्रगति को रोकता है। इसे करने के कुछ तरीके हैं।
अपने दिन के हर मिनट की योजना बनाएं ताकि आप जानबूझकर समय का उपयोग करें। अपने कामों की गहराई को मापें, ईमेल जैसे सतही कामों को एक साथ एक ही ब्लॉक में निपटाएं और सबसे जरूरी गैर जरूरी कामों को नहीं कहना सीखें ताकि गहरे सार्थक प्रयासों के लिए समय बचाया जा सके। तो इन 4 असहज सत्यों से क्या निष्कर्ष निकलता है? ये सिर्फ उत्पादकता के बारे में नहीं है, ये अपने काम की गुणवत्ता और उससे मिलने वाली संतुष्टि को बदलने के बारे में है, एक पूरी तरह से परिवर्तनकारी अनुभव। तो चुनाव बिल्कुल साफ है, या तो ध्यान को भटकावों द्वारा खंडित होने दिया जाए या फिर अपनी पूरी क्षमता को उजागर करने के लिए अनुशासन विकसित किया जाए। रास्ता कौन सा चुनना है, ये हम पर है। अगर आपको ये विश्लेषण मूल्यवान लगा तो ऐसे ही और बड़े विचारों को समझने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। देखने के लिए धन्यवाद।